रात का समय था। चांद आसमान में अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन गांव के लोग उस रोशनी में कोई तसल्ली नहीं महसूस कर रहे थे। ये बात है एक छोटे से गांव की जो घने जंगल के पास था। इस गांव का नाम था रामपुर। गांव में अजीब सी बातें चल रही थी। कहीं लोग कहते थे कि रात के वक्त जंगल से आवाजें आती है, तो कहीं लोग ये कहते थे कि अजीब सी परछाई को देखने को मिलती है। कहानी वहीं से शुरू होती है। रामपुर में लोग दिन भर खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। गांव के प्रधान मास्टर जी अक्सर लोगों को समझाते हैं कि ये बस मन का वहम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि जंगल में कुछ तो है जो उन्हें देख रहा है, सुन रहा है। एक दिन गांव के दो जवान रवि और मोहन जंगल के पास छोटी सी नारी के किनारे बैठे थे। मोहन बोला, रवि, ये सब कहानियां बस लोगों के दिमाग का खेल है। हम भी जाके देखते हैं कि क्या असली बात है। रवि हिचकिचाते हुए, मुझे लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हमारे बड़े जो कहते हैं वही मानना चाहिए। मोहन का वहां मजाक बन गया, तू कितना डरपोक है, चल बस एक बार देखते हैं। रात का समय था। जंगल में हर जगह सन्नाटा था। रवि और मोहन टॉर्च लेकर के जंगल के अंदर चले गए। जंगल में हर जगह हवा चल रही थी। अचानक रवि ने एक आवाज सुनी। कुछ सुना तूने? रवि ने धीरे से पूछा। मोहन बोला, अरे कुछ नहीं है, बस तेरी इमेजिनेशन है। लेकिन फिर वह आवाज और तेज हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। रवि ने टॉर्च जंगल के एक कोने में मारी और वहां एक परछाई सी दिखी। वो देख करके रवि चिल्लाया। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। अचानक से हवा तेज चलने लगी और एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। उसका चेहरा जख्म और खून से भरा हुआ था और उसकी आंखें जैसे उन्हें गहराई में खींच रही थी। रवि और मोहन ने भागकर जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। किसी तरह से दोनों वापस गांव पहुंच गए। अगले दिन रवि और मोहन ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। लोग और ज्यादा डर गए थे। प्रधान मास्टर जी ने एक पंचायत बुलाई। हमें इस बात की तह तक जाना होगा। अगर जंगल में कुछ है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। पंचायत के फैसले के मुताबिक गांव के 5 लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। इनमें रवि और मोहन और एक पुराने बाबा जो मंत्र और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, वो लोग गए। जंगल के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे रवि और मोहन ने बताया था, लेकिन इस बार बाबा जी ने अपने साथ एक दिया और मंत्र ले गए थे। जब उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो एक औरत की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। सब लोग शॉक हो गए। बाबा ने कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? औरत की आत्मा ने बताया कि मैं सीता हूँ। मुझे यहाँ के जमींदार ने मार दिया था और मेरी लाश यहीं जंगल में छुपा दी थी। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गांव के लोग मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सच सामने आता है। जमींदार के गुनाहों का पता चलता है और उसे सजा मिलती है। सीता की आत्मा को एक प्रॉपर विधि से शांत किया जाता है। जंगल का वो सन्नाटा खत्म हो जाता है और गाँव में एक बार फिर से शांति छा जाती है।